यूपी विधानसभा के लिए 9 जिलों के 54 सीटों पर आज अंतिम चरण में मतदान जारी। मतदान के दौरान मतदाताओं की उमड़ी भूख, 613 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। यूपी में आखिरी चरण के मतदान से पहले कई पार्टियों ने किया जीत का दावा, तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जनता पर जताया भरोसा। बिहार में बढ़ती अराजकता और बिगड़ते हालातों के बीच आज जन अधिकार पार्टी करेगी राजभवन मार्च। रविवार को जाप सुप्रीमो ने प्रेस वार्ता कर दी थी जानकारी। और देश में आज मनाया जाएगा जनौषधि दिवस। जनौषधि दिवस के मौके पर पीएम मोदी 12:30 बजे औषधि केंद्र के मालिकों और लाभार्थियों से करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात होगी यूपी में 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए। तो दरअसल यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी और 9 जिलों के 54 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। मतदान सभी बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे में अब यूपी में आखिरी चरण का रण है और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आती है। आखिरी चरण में वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, इसके अलावा रॉबर्टगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखें तो 7वें चरण के बाद से क्या कुछ स्थिति बदलती है, बखूबी देखना होगा। एक तरफ बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है इस पूरे चुनाव के दौरान। कई केंद्रीय मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव में, क्योंकि यूपी जीतना सबके लिए बहुत जरूरी सा है और ऐसे में अब दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना हो तो यूपी जीतना जरूरी है। तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने भी पूर्ण रूप से भरोसा दिया है और तस्वीरें बखूबी बदलती हुई दिख रही है। देखिए सुबह की तस्वीरें हैं, इस तरीके से महिला मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, पुरुष मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले ही दिनों एक और नया नारा दिया था, पहले मतदान फिर अन्न काम, और वो तस्वीरें अब दिख रही है। यूपी में लगातार तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है और आखिरी चरण में भी लोगों का उत्साह दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो लगातार अब चुनावी प्रक्रिया जो है अपने आखिरी चरण में है और 7वें और आखिरी चरण का मतदान आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ऐसे में लोगों में उत्साह दिखा है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है और स्थितियां बदलती हुई दिख रही है। आज जारी 7वें और अंतिम चरण का जो मतदान चल रहा है, 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक 9 जिलों की कुल 54 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। फाइनल पेज में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतदाता अपने एक एक वोट से कर देंगे। सभी के भाग आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 मार्च को सबके भाग्य का फैसला होगा। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, इसके अलावा मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं। 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। हर चरण में सियासी पारा जो देखा गया वो चढ़ता गया। पहले चरण की 349 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। 7वें और अंतिम चरण में बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दल भी लगातार अग्नि परीक्षा देते रहे हैं और इस बार जो तैयारी दिखी बखूबी अग्नि परीक्षा के तौर पर ही देखी गई। और ऐसे में आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ तो माना जाता है, जबकि मऊ और गाजीपुर में उनके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी लगातार चुनावी सभा को संबोधित करें। चलिए आजमगढ़ चढ़ते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी आजमगढ़ से कलीम अहमद जुड़े हुए हैं। कलीम, क्या कुछ तस्वीरें हैं सुबह की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाकी 6 चरणों में जो मतदाताओं का रुझान दिखा, जो उनका उत्साह दिखा, 7वें चरण में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल आजमगढ़ की? जी, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में कि पब्लिक में उत्साह काफी है। हम इस समय आजमगढ़ के मुबारक विधानसभा में हैं। जी, मुबारक विधानसभा के इब्राहिमपुर मदरसा फजलुल में यहाँ पे हैं। यहाँ दर्शकों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी काफी संख्या में भीड़ है। बिल्कुल, ये काफी उत्साह है। सुबह 7 बजे से अब तक 7% पोल हो चुका है। बिल्कुल, सुबह से अब तक 7% वोट हो चुके हैं। कुल 1 घंटे लगभग हो गए हैं और
अब तस्वीरें बखूबी देखने वाली होगी। लेकिन कलीम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ है, जरा एक बार प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताएं कि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ये भरोसा देती आई है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा, क्या आजमगढ़ की तस्वीरें बता रही हैं? सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सतर्क है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। क्या कोई मतदान में किसी तरीके बता दें कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, सारे विधानसभा में एक जैसी व्यवस्था लागू है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कलीम वहां पर देखी जाए तो कई जगहों पर ऐसी समस्याएं दिखी है। पिछले 6 चरणों में जब चुनाव बीत चुके हैं उस वक्त कई जगहों पर एटीएम की कमियां दिखी हैं। कई जगहों पर सपा ने आरोप लगाए कि वहां पर जो मतदाता हैं उनके मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। तो फिलहाल अगर आजमगढ़ में देखा जाए तो अब तक किसी भी ईवीएम की कोई खराबी, क्योंकि जितने भी मतदान केंद्र रहे हैं, क्या वहां पर सभी तरीके से सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है शांतिपूर्ण चल रहे हैं? अभी तक सुबह से मतदान जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि कहीं की मशीन खराब हो या कोई गड़बड़ी हुई हो। चलिए, एक आखिरी सवाल होगा। सवाल ये होगा कि आजमगढ़ की जनता किस तरीके के मूड में चल रही है? एक तरफ विकास, सुरक्षा के जो भरोसा का दावा करते हुए बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, सपा ने रोजगार का मुद्दा हो या फिर आगे आने वाले दिनों में बेहतर उत्तर प्रदेश को बनाने का जो भरोसा दिया, इसके अलावा बाकी कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो भी दावा कर रही हैं, तो बसपा ने भी अपना दमखम दिखाया है। कांग्रेस महिला हूं, लड़ सकती हूं, क्या उसका नतीजा दिखेगा? यहाँ पर किस तरीके के लोगों के मूड दिख रहे हैं, समीकरण किस तरीके दिखा रहे हैं जो हालात हैं? इस बार जनता का मूड मतलब विकास के पथ पे है जी, विकास के रुझान पे है कि जिस तरह से विकास, कौन नेता विकास कर रहा है, कौन सी पार्टी विकास करे, उसी के आधार पर अपना मन बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर के देखें तो विकास के नाम पर लोगों का वोट जा रहा है आजमगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद कलीम, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मतदाता का मूड अब किस ओर पलट रहा है और ऐसे में समीकरण किस तरीके से बदलते हुए दिख रहे हैं। यूपी के 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी है और बाकी अन्य जिलों में कुल 9 जिलों में मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर तस्वीरें, पहली तस्वीर गाजीपुर से देख लीजिए। ये गाजीपुर की तस्वीरें आ गई है और गाजीपुर में भी लगातार सभी पार्टियों ने दमखम दिखाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर लोगों से वोट करने की अपील की और अब उसका नजारा दिखा है। सबसे अधिक महिला मतदाता जो हैं वो दिख रही है कतारों में, क्योंकि महिलाओं ने एक ही नारा दिया, पहले मतदान फिर जलपान, और वो तस्वीरें दिख रही हैं गाजीपुर की। ये तस्वीरें और गाजीपुर से हमारे सहयोगी हसीन अंसारी जुड़े हुए। हसीन, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल दिख रही है? पहली रुझान जनता की, पहला उत्साह जनता का किस तरीके का है? सर, गाजीपुर जूनियर हाई स्कूल काजीटोला विकासखंड सदर गाजीपुर में मौजूद हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पे सुबह 7 बजे से लोग अपना मत देने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन हसीन, आपसे जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मतदाता हैं, पहले मतदान फिर जलपान का नजारा दिख रहा है, तस्वीरें बखूबी जनता भी दिख रही है, दर्शक भी दिख रहे हैं हमारे। जी सर, जी सर, यहाँ पे जो भी वोटर वोट देने आए सर, लाइन लगाए हुए हैं, खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो शांति से पड़ रहा है। लेकिन आपसे हसीन जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर की तस्वीरें फिलहाल क्या कुछ वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ आपसे यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब तक किसी भी तरीके की कोई ईवीएम से जुड़ी हुई गड़बड़ियों की जानकारी तो नहीं मिली? सर, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अभी गाजीपुर में जितनी भी मतगणना हो रही, जहाँ जहाँ पे हो रही, अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है तो हम आपको बता सके। शांतिपूर्वक से वोट पड़ रहा है, लोग अपने मत का वोट दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हसीन अंसारी इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जनता किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और क्या कुछ गाजीपुर की तस्वीरें आगे उभर करके आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो लगातार चुनावी समीकरण के बीच तस्वीरें बदल रही है और ऐसे में अब तस्वीरें अलग अलग जगहों के दिखाते हैं। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं मिर्जापुर की, ये पहली तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से 1 घंटे का मतदान खत्म हो चुका है और यहां देखिए किस तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। तो मिर्जापुर की ये तस्वीरें दिखा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता जो इंतजाम करने का भरोसा प्रशासन ने दिया था, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिया था, तस्वीरें मिर्जापुर में बखूबी आप देख सकते हैं। तो लगातार आप देखिए कि किस तरीके से चुनावी समीकरण के बीच में सभी दल अपने अपने तरफ से चुनावी
स्थितियों को बनाते हुए दिखे, जनता को रुझाते हुए दिखे। और ऐसे में जनता का रुझान आज दिख जाएगा कि जनता किस तरीके से है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी लगातार मिर्जापुर और बाकी अन्य जगहों पर भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का भी असर माना जाता है इन क्षेत्रों पर। बाकी जिलों में बीजेपी और उनके सहयोगी अपना दल, इसका भी प्रभाव माना जाता है इन 9 सीटों पर। यूपी चुनाव के अंतिम चरण में जिन बड़े चेहरों की किस्मत की बातें अगर की जाए तो कई बड़े चेहरे जो है जिनका किस्मत जो है इस बार दांव पर लगा हुआ है। उनमें से हाल ही में सत्ता को छोड़ करके सपा में गए दारा सिंह चौहान भी हैं। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, इस बार मतदान में के दौरान में उनके भी भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी आज हैं। धनंजय सिंह का नाम आपने सुना होगा, धनंजय सिंह का नाम भी प्रमुख है। यूपी विधानसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है। यूपी के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले जौनपुर की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जौनपुर में अब महिलाएं निकलने लगी हैं। बुजुर्ग महिलाओं का भी अब महिलाएं निकलने लगी हैं और पहले ही चरण में वो मतदान की प्रक्रिया को खत्म करने की आगे आतुर हैं। और ऐसे में देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अधिकारी हैं अपने मतों का प्रयोग कर बाहर निकल रहे हैं। ये देख लिए नगर पालिका परिषद जौनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए बाज़ाब्ते आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं और देख सकते हैं तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं और ये तस्वीरें आपको जौनपुर के दिखा रहे हैं। अधिकारी को देख लीजिए किस तरीके से अधिकारी जो अपने मतों का प्रयोग करके निकल रहे हैं, उन लोगों ने भी उत्साह दिखाया है। ये उत्साह उसके लिए है, उन जनता के लिए है जिन्हें आगे आकर वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो चलिए मतदान को लेकर के लगातार अलग अलग तस्वीरें दिख रही है और ऐसे में अब इस चुनाव के बीच में यानी कि 7वें और आखिरी चरण के मतदान को लेकर के तस्वीरें बदलने लगी है। लोग मताधिकार का प्रयोग करने निकल रहे हैं। तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा है, ट्वीट किया है और ट्वीट में लोगों से वोट देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की जब प्रक्रिया चल रही थी, जब पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार वोट करके वोटरों से अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने आग्रह किया कि आप वोट दें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक नया रिकॉर्ड बनाएं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति का दिन सबसे खास माना जाता है। इसलिए उन्होंने ट्वीट कर सभी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहले मतदान फिर जलपान की बातें कही जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बदलते हुए नारा दिया, पहले मतदान फिर अन्य काम। और अब एक बार फिर से उन्होंने इस आखिरी महायज्ञ में पूर्णाहुति की बातें कही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लोगों से अपील की, इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो ने भी लोगों से अपील की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके लोगों से वोट देने की अपील की और इसके लिए उन्होंने लिखा, यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण के मतदान में यहां गरीब और बेरोजगारी के सताए हुए उपेक्षित लोग अपने वोट की ताकत से अपनी तकदीर तथा प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए बीएसपी भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आयरन सरकार बनाना चाहती है। और ऐसे में यूपी के 9 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी लोगों से अपील की है वोट देने की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनाव के अंतिम चरण में पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने ट्वीट कर अपने समर्थकों से आग्रह करते हुए कहा कि 7वें चरण में किसी भी पार्टी के नेता के बहकावे में ना आए, सोच समझकर मतदान करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली बहुजन समाज पार्टी की आयरन सरकार बनाएं।
तो बिल्कुल जो तस्वीरें है बखूबी वो तस्वीरें देखने वाली है, लेकिन अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि 7 मार्च यानी कि आज आखिरी चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें होंगी। तो 7 मार्च को अंतिम रण, और इस अंतिम रण में क्या होगा प्रण, किस तरीके के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या उनके मन में प्रण है। यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान चल रहा है। अंतिम चरण में 2 करोड़ से अधिक मतदाता तो जो हैं वो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस आखिरी चरण में 613 प्रत्याशियों के भाग्य का जो है वो आज फैसला होगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा। फैसला तो वैसे 10 मार्च को सबके सामने आएगा, लेकिन आज उनके भाग्य का जो फैसला होगा ईवीएम में कैद हो जाएगा। 10 मार्च को तस्वीरें दिखाएंगी। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में मतदान होना है और ऐसे में मतदान शाम 6 बजे तक होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो चकिया, दुद्दी, रॉबर्टगंज जो सीट है वो नक्सल प्रभावित है, जहां पर मतदान की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो इन सीटों पर खास तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको इन सीटों के बारे में एक समीकरण बता देते हैं। पुराना समीकरण है, समीकरण 2017 का है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण की इन 54 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और उनके सहयोगी अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाषपा को कुल 36 सीटें मिली थी इन 9 जिलों के 54 सीटों पर। उसका समीकरण आपको बता रहे हैं। इनमें भाजपा को 29, अपना दलेस को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें प्राप्त हुई थी। वही समाजवादी पार्टी सपा को 11, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। पिछली बार 2017 में ये समीकरण रहे। समीकरण इस बार बदलती है कि क्या कुछ तस्वीरें बदलती है। वो दमखम की लड़ाई, निषाद पार्टी इस बार भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं है, जबकि सुभाषपा ने भी अब अपनी समीकरण को छोड़ दिया है, यानी कि सुभाषपा अब कांग्रेस के साथ है। और ऐसे में अब तस्वीरें क्या कुछ होंगी ये देखना होगा। लेकिन इस चुनाव के बीच में अब दावे भी खूब किए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का सोमवार यानी कि आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन कई पार्टियां अब से ही अपने जीत का दावा कर रही हैं, दम भर रही है। ऐसे में मुंबई से पटना लौटे बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यूपी में जनता का बेहतर प्यार मिलने का भरोसा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी में सभी सीटों पर उनकी जीत तय है। तो हम लोगों ने अपना ईमानदारी से मजबूती से सरकार में बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार के मुख्यमंत्री और हम विकास का काम कर रहे हैं। आपका 6 साल का लिए टर्म था। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारा विकल्प रहता है और मजबूती से रहता है। किसी के लिए थोड़े पॉलिटिकल पार्टी रुकता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास विकल्प था, अकेला हमने चुनाव लड़ा। अभी फिर से चुनाव आ रहा है एमएलसी का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर कोई हाथ मिलाएगा तो हाथ गले मिलाएंगे। तो बिल्कुल यूपी चुनाव की कहीं ना कहीं गूंज बिहार में भी दिख रही है। और ऐसे में बिहार में पिछले दिनों मुकेश सहनी ने जो भरोसा दिया, उसके बाद बीजेपी भला चुप रहने वाली कहां है। वहीं यूपी में 7वें और आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय राजधानी पटना में पहुंचे थे। उस दौरान बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भारी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार का आना तय है। सभी राज्यों में, चाहे वह गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बन रही है। और पंजाब की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है और क्या कुछ स्थिति है ये सब बताएंगे, लेकिन यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते, दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास।
DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। जन अधिकार पार्टी आज राजभवन मार्च करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजभवन मार्च करेगी जन अधिकार पार्टी। राजभवन मार्च कर पार्टी राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। तो खुद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने राजभवन मार्च का ऐलान किया था और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जाप ने 20,000 से ऊपर लोगों के सड़कों पर उतरने का दावा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाप जो है वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध करेगी और बढ़ते क्राइम और बिहार में बिगड़ते हालातों के लिए पक्ष और विपक्ष पर भी पप्पू यादव ने हमला बोला था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जन अधिकार पार्टी राजभवन मार्च करेगी और सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई दिखेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर खुद इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में लगातार स्थितियां बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार लूट की घटनाएं बढ़ी हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सड़कों पर प्रदर्शन दिखा है। और ऐसे में जाप के जो कार्यकर्ता होंगे, जाप नेता जो होंगे, वो आज सड़कों पर होंगे और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जन अधिकार पार्टी आज राजभवन मार्च करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें सरकार के खिलाफ जो भी स्थितियां रही हैं उसकी शिकायत भी करेंगे। जाप सुप्रीमो खुद मौजूद होंगे और इसके साथ साथ पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद होंगे। क्या कुछ तस्वीरें होंगी? हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, किस तरीके की तस्वीरें होंगी फिलहाल, क्योंकि 20,000 लोगों को सड़कों पर उतरना, जाप का प्रदर्शन किस तरीके से दिखेगा आज, क्या कुछ तस्वीरें होंगी? आप बिल्कुल देखिए, तस्वीरें काफी साफ हैं, क्योंकि इसके पहले भी पप्पू यादव के कई बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार जिस तरीके से बिहार में अपराध हो, बेरोजगारी हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के पप्पू यादव आज राजभवन मार्च करने वाले हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बात है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बालू माफियाओं का जो आतंक है वो बिहार में काफी ज्यादा बढ़ गया है और जमीन माफियाओं का, इस मुद्दे पे काफी ज्यादा प्राथमिकता उनकी होगी। और अब एक बड़ा राजभवन मार्च इसको कह सकते हैं आज का होने वाला है। हालांकि प्रशासनिक तैयारी की अगर बात करें तो सुबह से ही कई जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया, प्रशासन को लगा दिया गया है। देखना होगा कि इनका जो राजभवन मार्च है वो सफल हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इन दिनों विपक्ष भी हमलावर है सरकार पे, और कई ऐसे मुद्दे उनमें से शामिल है पप्पू यादव के राजभवन मार्च को लेकर के जो आज वो करने वाले हैं। लेकिन निषेध, आपसे ये भी जरा समझने की कोशिश करेंगे, 20,000 लोग अगर सड़कों पर होंगे, राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो इससे पहले हाल ही में खुद चिराग पासवान ने भी किस तरीके से यात्रा की थी और सड़कों पर प्रदर्शन किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। क्या आज की तस्वीरें, अगर जाप सड़कों पर उतरने वाली है तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल देखिए, पिछला वाला जो राजभवन मार्च था चिराग पासवान का था और उस समय स्थितियां देखी थी सबने कि कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। प्रशासन के साथ भी चुनौतियां थोड़ी आई थी और जो कार्यकर्ता थे उनको रोकने में दिक्कतें आई थी। और इस बार जो पप्पू यादव का राजभवन मार्च होने वाला है तो उसमें करीब 20,000 कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। बिल्कुल। तो इससे अंदाजा लगाइए कि पटना की सड़कों पे एक बार फिर से वही पुराना वाला नजारा देखने को मिल सकता है, जब पप्पू यादव के कार्यकर्ता जमीन पर होंगे, सड़कों पर उतरेंगे और राजभवन मार्च करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आज सुबह की अगर तस्वीरें देखी जाए तो महज कुछ देर के बाद अब जाप के कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे, तो ऐसे में राजधानी की व्यवस्था किस तरीके से बनाई गई है? क्या कोई परिवर्तन भी किए गए हैं मार्गों में, या अगर देखी जाए तो सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के, जैसे इससे पहले कई बार अगर आह्वान कर दिया जाता है तो सुरक्षा को देखते हुए चाक चौबंद बढ़ा दी जाती है, सड़कों पर आज क्या कुछ स्थितियां हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल देखिए, सुरक्षा को लेकर के थोड़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है।
और आप अगर बात करें प्रमुख चौराहों की, डाकबंगला चौराहा हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो इन जगहों पर थोड़े पुलिस की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं, साथ ही साथ जो कई पुलिसकर्मी हैं उनको वहाँ पे अलर्ट रखा गया है। साथ ही जब राजभवन मार्च को पप्पू यादव था तो उस समय किसी तरीके का आक्रोश जो उनके कार्यकर्ता है वो आक्रोशित ना हो। पिछली बार भी देखा था जब चिराग पासवान का राजभवन मार्च हुआ था तो उस समय काफी कुछ दिक्कतें आई थी प्रशासन के सामने, तो उसको लेकर के इस बार पहले से ही थोड़ी तैयारी है। लेकिन अब देखना है कि तो कुल मिलाकर के देखें तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और आगे क्या कुछ तस्वीरें होंगी लगातार उस पर हमारी नजर होंगी और दर्शकों को एक एक अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विशेष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी किस तरीके की तस्वीरें उस पर नजरें बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस को लेकर के, क्योंकि आज देश में जन औषधि दिवस मनाया जाएगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन औषधि दिवस के मौके पर 12:30 बजे जन औषधि केंद्र के मालिकों और योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद इस अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आयोजन का विषय जन औषधि, इसके अलावा जो तस्वीरें होंगी यानी कि जो विषय होंगे जन औषधि जन उपयोगी है। जेनरिक दवाओं के उपयोग और जनौषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जनौषधि सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पर बातचीत करेंगे। इसके लिए बजाते प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनौषधि संकल्प यात्रा, मातृशक्ति सम्मान, जनौषधि बाल मित्र, जनौषधि जन जागरण अभियान, आओ जनौषधि मित्र बने और जनौषधि जन आरोग्य मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दवाओं को सस्ती और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप अब देश भर में लगभग हर जिलों में 8600 से अधिक जनौषधि स्टोर तैयार हो चुके हैं और वो जनता की सेवा में तत्पर है। हालांकि इसके साथ साथ और आगे भी सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है और गरीबों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।